नमस्कार दोस्तों, मैं अमनदीप सिंह एडीएम क्लासेस 2.5 पे आपका बहुत बहुत एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे आज। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? मल्लीनाथ जी तक हो गया था बना, मल्लीनाथ जी तक हो गया था। अब करेंगे अगले नेक्स्ट लोक देवता पे जो है खेतला जी। खेतला जी चलेंगे, खेतला खेतला जी। अब इनको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो इनके बारे में मुख्य मुख्य बातें देखेंगे जो पेपर में आने लायक है वो लिखेंगे। बाकी थ्योरी लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस अब मुख्य मुख्य बातें देखेंगे जो पेपर में आएगी उनको। ठीक है, अब देखेंगे इनके। हाँ, मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर कहाँ है? सोना सोना सोनाना पाली, पाली में। ठीक है, और अगली बात क्या है? यहां हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। क्या है? हाँ, खेतला जी। मुख्य मंदिर कहाँ है इनका? पाली में, सोना पाली में। और यहाँ हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। ठीक है, और बस यही था। इनके दो दो चीज़ें हैं जो मुख्य याद करने योग्य है। ठीक है, अब चलेंगे अगले लोक देवता पर। जो है मामादे। मामा देव, मामा देव। अब इनके बारे में जानेंगे। इन्हें बरसात का देवता भी माना जाता है। इन्हें इन्हें बरसात का देवता माना जाता है। इन्हें बरसात का देवता माना जाता है। और इनका मंदिर नहीं होता, इनका मंदिर नहीं होता, इनका मंदिर नहीं होता। इनके गांव के बाहर तोरण की पूजा की जाती है। इनके तोरण की पूजा की जाती है। ठीक है, बल्कि बल्कि इनके तोरण की पूजा की जाती है। क्या होता है? इनका एक तो मंदिर नहीं होता, इनके जो गांव के बाहर तोरण होते हैं ना, उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, और आगे देखेंगे। आगे देखेंगे इन्हें भैंसे की बलि दी जाती है।
क्या है इनके बारे में जानने योग्य बातें? इन्हें बरसात का देवता भी कहते हैं। इनका मंदिर नहीं होता बल्कि इनके गांव के बाहर तोरण की पूजा की जाती है, ठीक है। और इनकी जो बलि देते हैं वो भैंसे की बलि दी जाती है, ठीक है। क्या होता है, इनको भैंसे की बलि दी जाती है। फिर देखेंगे एक बार, इन्हें बरसात का देवता कहते हैं, बरसात का देवता माना जाता है। इनका मंदिर नहीं होता बल्कि इनकी तोरण की पूजा की जाती है, इन्हें भैंसे की बलि दी जाती है, ठीक है। ये हो गया मामादे गांव के बाहर। जो ब्याह शादियों में घर के बाहर तोरण नहीं ना लगाते हैं, ठीक है, तोरण चटकाते हैं, वो होती है कि इसकी मामा देखी, उस चटकाते हैं, वो बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे। अगला लोक देवता, अगला लोक देवता कौन सा है? रूपनाथ जी। रूपनाथ जी क्या बोलते हैं इनको? दूसरा नाम इनका क्या है? इनका नाम है घोरडा जी। झोरडा जी, झोरडा जी, ठीक है। अब इनके बारे में जानेंगे। इन्होंने जिंदराव खींची की हत्या की थी। जिंदराव खींची वही था जो पाबूजी के जिसने पाबूजी की हत्या की थी, और जिंदराव खींची का भांजा था ये, वो भतीजा थे ये जो था ना रूपनाथ जी, ये थे भतीजे किसके? पाबूजी के, ठीक है। ये पाबूजी के भतीजे थे, ये थे पाबूजी के भतीजे। पाबूजी की हत्या की थी किसने? जिंदराव खींची ने। जिंदराव खींची ने, और पाबूजी का बदला लेने के लिए रूपनाथ जी ने जिंदराव खींची की हत्या कर दी, ठीक है। ये हो गया बदला पूरा। इनका मंदिर देख लेते हैं रूपनाथ जी का मंदिर कौन सा है? कोल्लूमंड। कोल्लूमंड में मंदिर का है, कोल्लूमंड में, ठीक है। ये थी इनकी मुख्य बातें जो जानने योग्य थी, और तो बाकी ऐसा कुछ है नहीं इनमें, ठीक है। देखेंगे रूपनाथ जी को झोरडा जी, अगर दूसरा नाम झोरडा जी भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने जिंदराव खींची की हत्या की थी, पाबूजी के भतीजे थे। मंदिर कहाँ है? कोल्लूमंड में, ठीक है। अब अगला देखेंगे। अब अगला लोक देवता इलोजी। कौन सा है? इलोजी। इलोजी कौन सा लोक देवता है? इलोजी। अब इलोजी के बारे में देखेंगे, जानेंगे इनके बारे में। ये होलिका के होने वाले
होने वाले पति थे। होलिका के होने वाले पति थे। ठीक है, और इन्हें छेड़छाड़ का लोक देवता भी कहते हैं। इन्हें छेड़छाड़ का लोक देवता भी कहते हैं। और इनके बारे में देखेंगे। और इनके बारे में देखेंगे। हाँ, इनका जो वो क्या बोलते हैं, में जो इनका हर्षोल मेला कहाँ पड़ता है वो, ठीक है, बाड़मेर में इनका उत्सव स्टार्ट होता है। बाड़मेर में जो इनका उत्सव प्रारंभ होता है वो तो होता है हर्षोल्लास से। उत्सव प्रारंभ होता है हर्षोल्लास से, ठीक है। हर्ष, और जो समाप्त कब होता है? रोने बिलखने से समाप्त हो जाता है। रोने बिलखने के साथ समाप्त। रोने बिलखने के साथ समाप्त, ठीक है। ये लो जी, ये होलिका के होने वाले पति थे। ये इनकी मुख्य बातें याद करने लायक। इन्हें छेड़छाड़ का भी लोक देवता भी कहा जाता है, ठीक है। बाड़मेर में इसका उत्सव मनाया जाता है। इसका उत्सव होता है, प्रारंभ होता है हर्षोल्लास के साथ और समाप्त होता है रोने बिलखने के साथ समाप्त हो जाता है। अगला लोक देवता देखेंगे। अगला लोक देवता है आलम जी। आलम जी, अब इनके बारे में जानेंगे हम, है ना। आलम जी के बारे में जानेंगे। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? मुख्य मंदिर कहाँ है? धोरी मन्ना बाड़मेर में। कहाँ है मुख्य मंदिर? धोरी मन्ना बाड़मेर में। मुख्य मंदिर कहाँ है? धोरी मन्ना बाड़मेर में, ठीक है। और धोरी मन्ना बाड़मेर में, ठीक है। और ये कहलाता है घोड़े का तीर्थ स्थल। घोड़ों का तीर्थ स्थल। घोड़ों का तीर्थ स्थल क्या कहलाता है? घोड़ों का तीर्थ स्थल, ठीक है। इसके साथ ये आलम जी समाप्त हो गए। मुख्य मंदिर कहाँ है आलम जी का? धोरी मन्ना बाड़मेर में। और ये धोरी मन्ना बाड़मेर घोड़ों का तीर्थ स्थल है, ठीक है। अब चलेंगे अगले लोक देवता पर।
अगले अगला देवता जी आते हैं भूरी बाबा, भूरिया बाबा। अब एक दो और बचे हैं, बस लास्ट ही है। अब इनके बारे में बात करेंगे। ये मीणा जाति के मीणा जाति के लोगों के लोगों के इष्ट देवता। ये कौन है? भूरिया बाबा। मीणा जाति के लोगों के इष्ट देवता है भूरिया बाबा, ठीक है। और दूसरी बात, मीणा जाति के लोग भूरिया मीणा जाति के लोग इनकी कसम झूठी नहीं खाते, झूठी नहीं खाते। मीणा जाति के लोग इनकी कसम झूठी नहीं खाते, या बोल सकते हैं मीणा जाति के लोग इनकी कसम बोलकर झूठ नहीं बोलते, ठीक है। और अगली बात देखेंगे, इनका वो मंदिर गोमतेश्वर में है, ठीक है। और अगली बात देखेंगे, क्या है? गोडवाड़ क्षेत्र प्रमुख स्थान बना हुआ है, क्षेत्र में प्रमुख स्थान बना हुआ है। क्या है? गोडवाड़ क्षेत्र में प्रमुख स्थान बना हुआ है इसका, ठीक है, भूरिया बाबा जी का। वैसे इसके साथ ही ये भूरिया बाबा का ये चैप्टर यहीं पे वो खत्म हो गया। अब देखेंगे अगले लोक देवता। अब बात करेंगे अगले लोक देवता। वीरफत्ता जी, वीरफत्ता जी। अब जानेंगे वीरफत्ता जी के बारे में। बात करेंगे वीरफत्ता जी के बारे में, तो इनके बारे में बात करेंगे। मुख्य मंदिर बात करेंगे जो साधु जालोर में है। और दूसरी बात, एक गायों की रक्षा है तो वीरगति को प्राप्त हो गए। मुख्य मंदिर कहाँ है? साधु जालोर। में कहाँ है मुख्य मंदिर? साधु जालोर में। और एक और बात है इनके ना, ये बस ये है, गायों की रक्षा हेतु वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक है। गायों की रक्षा हेतु वीरगति को प्राप्त हो गए। गायों की रक्षा, हाँ तो
अभी ये गायों की रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, एक बार देखेंगे। वीर फत्ता जी, इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? साधु जालौर में। और ये गायों की रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हो गए। बस यही बात है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? बस साधु जालौर में, साधु जालौर में, बस। और कोई जानने योग्य इनकी बातें नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे आगे अगले लोक देवता पर। ठीक है, अब आते हैं कौन? हरिराम जी। हरिराम जी, अब इनके बारे में जानेंगे, हरिराम जी के बारे में। छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं। ठीक है, इनका मुख्य मंदिर एक तो जानेंगे। मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर, ठीक है। मुख्य मंदिर कहाँ है? झोरडा। झोरडा कहाँ पे है? नागौर में। नागौर में, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। और अगले क्या है? ये, हाँ, ये अगली बात है। यहाँ सांपों की बाम्बी की पूजा की जाती है। ये है हरिराम जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? झोरडा, नागौर में। ठीक है, और यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया है। सांपों की बाम्बी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो बोलेंगे हरिराम जी की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, सांपों की बाम्बी की पूजा की जाती है यहाँ पे। ठीक है, झोरडा, नागौर में हरिराम जी की। ठीक है, अब चलेंगे आगे अगले लोक देवता पर। कौन सा है? डूंगर जी। डूंगर जी, कौन सा है? डूंगर जी। और दूसरा नाम क्या है? जवाहर जी। जवाहर जी, ठीक है। ये है डूंगर जी, जवाहर जी। ये है शेखावाटी के लोक देवता। शेखावाटी के लोक देवता। कहाँ के लोक देवता है? शेखावाटी के लोक देवता है। ठीक है, और इसका संबंध कहाँ से है? संबंध कहाँ से है? इसका संबंध बठोड़। बठोड़, बठोड़ का है पाटौदा गांव। पाटौदा, पाटौदा, पाटौदा गांव, पाटौदा गांव से। और ये कहाँ स्थित है? सीकर। सीकर में। कहाँ है? सीकर में। ठीक है, और आगे देखेंगे। और अगली क्या बात है? हाँ, ये अमीरों को लूटकर, अमीरों को लूटकर, अमीरों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट देते थे। ठीक है, क्या क्या बातें हैं डूंगर जी के बारे में? ये शेखावटी के लोक देवता थे। संबंध कहाँ से? बठोड़, पाटौदा गांव से सीकर में। ठीक है, ये अमीरों
अमीरों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। ठीक है, अब देखेंगे आगे और है अभी, ये है ना डूंगर जी। और देखेंगे इनके बारे में। और जब ये लूटते थे तो अंग्रेज़ों ने इनको जेल में डाल दिया था, जेल में डाल के आगरा भेज दिया था। ठीक है, आगरा जेल में रखा डूंगर जी। हाँ, डूंगर जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आगरा जेल में रखा। अंग्रेजों ने डूंगर जी को गिरफ्तार कर आगरा जेल में रखा था। ठीक है, ठीक, और देखेंगे आगे। जेल में रख लिया। अब इनके इनके जो भतीजे थे उन्होंने इनको जेल में से छुड़वाया, रिहा करवाया। इनका भतीजा का नाम था जवाहर सिंह। इनके भतीजे का नाम क्या था? जवाहर सिंह। ठीक है, जवाहर सिंह ने अपने दो पुत्रों के सहयोग से अपने दो पुत्रों के सॉरी ये नहीं है, रुको। अब देखते हैं दोबारा। इनके भतीजे जवाहर सिंह ने अपने दो सहयोगी के साथ, दो सहयोगी कौन थे? सहयोगी बता देता हूँ पहले, है ना। दो सहयोगी कौन थे? एक तो कर्णा मीणा ये था, एक तो कर्णा मीणा, और दूसरा कौन था? कर्णा मीणा व लोठिया जाट की मदद से रिहा करवाया। हाँ, इनके भतीजे थे जवाहर सिंह। ये डूंगर जी के भतीजे थे। कौन थे? जवाहर सिंह। इन्होंने अपने दो मुख्य सहयोगी थे, कर्णा मीणा और लोठिया जाट की मदद से इनको रिहा करवाया जेल में से, आगरा से। ठीक है, और आगे देखेंगे। इन्होंने
इम्पोर्टेंट है ये। ओके, इन्होंने नसीराबाद की छावनी, नसीराबाद की छावनी नसीराबाद की छावनी को लूटा, नसीराबाद की छावनी को लूटा। और क्या 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 किया इन्होंने, अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने की असफल कोशिश की, पकड़ नहीं पाए। क्या है, डूंगर जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आगरा जेल में रखा। डूंगर जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आगरा जेल में रखा। इनके भतीजे जवाहर सिंह ने अपने 2 सहयोगी कर्णामीणा और लोठिया जाट की मदद से रिहा करवा लिया। किनको? डूंगर जी को। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा, ठीक है, और अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने की असफल कोशिश की, ठीक है। और हाँ, एक चीज़, जो उस टाइम के एजीजी कौन थे? एजीजी, एजेंट गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन थे? मदरलैंड, कौन थे? मदरलैंड, ठीक है। अब आगे देखेंगे। अब ये हो गया डूंगर जी कंप्लीट, है ना। और आगे देखेंगे वीर कल्ला जी। आगे जो अपना लोक देवता है उनको देखेंगे, वीर कल्ला जी, ठीक है। और उनको देखेंगे हम कल। तो क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।